नन्ही परी का सपना। चमेली एक बहुत सुंदर लड़की थी। उसके गालों के डिंपल बहुत सुंदर लगते थे। वह अपनी पढ़ाई के साथ साथ अन्य कामों को भी बहुत उत्साह से करती थी। उसका हर समय मुस्कुराते रहना और सकारात्मक व्यवहार सभी को प्रभावित करता था। वह अन्य बच्चों की तरह थोड़ी शरारती भी थी। एक दिन स्कूल की असेंबली में प्रिंसिपल ने बताया कि अपने सपने को साकार करने के लिए उसके बारे में सोचना कितना महत्वपूर्ण है। अपनी संभावनाओं और क्षमता की जांच करते रहना चाहिए। अपनी रुचि के क्षेत्रों, विषयों को जानना चाहिए। अपने सपने को पूरा करने के लिए किसी की नकल नहीं करनी चाहिए, प्रिंसिपल ने कहा। सिर्फ अंकों का अधिक आ जाना ही आपको सफल नहीं बनाता। अपने जीवन में अपने ज्ञान, सोच और सपने का भी ध्यान रखना जरूरी होता है। इस तरह से चलकर ही सही सफलता मिल सकती है, प्रिंसिपल ने समझाते हुए कहा। उन्होंने आगे बताया, अपने सपने को साकार करने का प्रयास करो। इससे तुम्हारे साथ साथ दूसरों को भी फायदा हो सकता है। बच्चों ने तालियां बजाईं। चमेली ने हाथ उठाकर पूछा, सर, मेरे तो कई सपने हैं। क्या मेरे सभी सपने पूरे हो सकते हैं? उनमें से कोई एक सपना बताओ, प्रिंसिपल ने पूछा। चमेली ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, मैं अपने आप को स्वर्ग की परी के रूप में देखना चाहती हूँ। क्या किसी और भी बच्चे का यह सपना है? प्रिंसिपल ने पूछा। कई हाथ ऊपर उठे। प्रिंसिपल ने मुस्कुराते हुए कहा, आप लोगों को क्या लगता है कि कुछ महीनों में ही आपका यह सपना पूरा हो सकता है? यह सुनकर वहां शांति छा गई। बच्चे एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कुछ बच्चे चमेली की ओर ऐसे देखने लगे जैसे उसने यह बेकार सा प्रश्न क्यों पूछा। चमेली कुछ देर शांत रहने के बाद बोली, सर, मैं अपना यह सपना पूरा करने की कोशिश जरूर करूंगी। इस बच्ची के लिए ताली बजाओ, प्रिंसिपल ने कहा। हम सभी इसके द्वारा किए गए प्रयास को देखने का इंतजार करेंगे। असेंबली खत्म होने के बाद बच्चे अपने अपने क्लासरूम में चले गए। कुछ चमेली की बातों का मजाक उड़ाने लगे। चमेली ने चुनौती तो स्वीकार कर ली थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि इसे पूरा करने के लिए अब क्या किया जाए। वह दिमाग में कई प्रश्नों को लेकर घर वापस लौटी। अन्य दिनों की तरह उसने शाम को एक गिलास दूध पिया, लेकिन खेलने नहीं गई। वह मम्मी के बगल में जाकर बैठ गई। मम्मी ने उसे प्यार करते हुए पूछा, क्या बात है मेरी नन्ही परी? चमेली ने असेंबली में हुई सारी बातें मम्मी को बताई। तुम बहादुर बच्ची हो, इसीलिए तुमने यह चुनौती स्वीकार की, मम्मी ने कहा। लेकिन मम्मी, अब मैं अपने इस सपने को पूरा करने के लिए क्या करूं? चमेली ने पूछा। अपनी आंखें बंद करो और कल्पना करो कि तुम एक परी हो, मम्मी ने कहा। चमेली ने अपनी आंखें बंद की और अपने सपने के बारे में सोचने लगी। अब इस कागज पर चित्र द्वारा यह लिखकर अपने मन में चल रही बातों को लिखो, कहकर मम्मी ने चमेली को एक पेंसिल और चार्ट पेपर दिए। कुछ ही मिनटों में चमेली ने एक सुंदर सा चित्र बना दिया। वह चित्र मम्मी को दी। वाह, बहुत सुंदर, मम्मी बोली। चमेली ने एक सुंदर सा बगीचा बनाया था, जिसमें कई तरह के पेड़ पौधे, फूल, तितलियां, ड्रैगन फ्लाई, चिड़ियां, खरगोश, बतख, पंडुक बने हुए थे और इनके बीच में सितारों से सजी गाउन पहनकर चमेली खड़ी थी। उसके दो सुंदर पंख भी थे। तभी चमेली के पापा भी ऑफिस से आ गए। उन्होंने चमेली के स्कूल के बारे में सारी बातें ध्यान से सुनी। तुम बिल्कुल सही रास्ते पर हो, पापा ने कहा। सबसे पहले तुम्हारा एक सपना होना चाहिए, फिर उससे संबंधित चीजों को कागज पर बना लेना चाहिए। इसके बाद सपने को पूरा करने के लिए योजना बनाकर उस पर अमल करना चाहिए, पापा ने चित्र दिखाते हुए कहा। हम इसे पूरा कर सकते हैं। चमेली हैरानी से पापा की ओर देख रही थी। तुम हैरान क्यों हो रही हो? पापा ने मुस्कुराते हुए पूछा। हम पहले पौधे लगाएंगे, उनके बड़े होने पर चिड़िया और तितलियां अपने आप आ जाएंगी, पापा ने कहा। लेकिन बतख, खरगोश, पंडुक और पंखों वाली परी का क्या होगा? चमेली ने पूछा। यह सुनकर चमेली के पापा मम्मी जोर जोर से हंसने लगे। चिंता मत करो, पापा ने कहा, पहले जो है उससे तो शुरुआत करो। चमेली ने पापा मम्मी की सहायता से अपने घर का एक भाग इस ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए चुन लिया। मम्मी ने गुलाब, अड़हुल, चमेली, बैगनवेलिया, तुलसी आदि पौधे बगीचे के लिए मंगवा लिए। पापा कुछ गेंदा के बीज ले आए। चमेली ने अपने नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया, जिसे उसने गुप्त रखा था। पापा मम्मी ने उसे यह सिखा दिया कि बगीचे का ध्यान कैसे रखना है। स्कूल से आते ही वह अपने पौधों की ओर भागती। वह सूरज डूबने तक वहीं रहती, उनमें पानी देती और उनका ध्यान रखती। पौधे तेजी से बढ़ने लगे। कुछ ही महीनों में उसका बगीचा हरा भरा हो गया। वह सुंदर, सुगंधित फूलों से भर गया। जल्दी ही वहां तितलियां, ड्रैगन फ्लाई और चिड़िया आने लगे। वादे के मुताबिक पापा बतख,
खरगोश और पंडुक खरीद कर ले आए। मम्मी ने एक उजली साड़ी को सिलकर गाउन बनाया। परी दिखने के लिए उसमें 2 छोटे छोटे पंख भी लगा दिए। एक दिन चमेली ने प्रिंसिपल से कहा कि वह सभी को अपना सपना दिखाने के लिए तैयार है। दूसरे दिन चमेली के दोस्त और टीचर उसके घर पहुंच गए। वहां का दृश्य देखकर सभी हैरान थे। वहां का पूरा बगीचा स्वर्ग की तरह दिख रहा था। रंग बिरंगी तितलियां फूलों के ऊपर उड़ रही थीं। मैना और दूसरे पक्षी अड़हुल और बैगनवेलिया के आसपास उड़ रहे थे। ड्रैगन फ्लाई वही भन भना रहा था। नजदीक के पीपल के पेड़ से तोते के गाने की आवाज आ रही थी। बतख इधर से उधर घूम रहा था। खरगोश और पंडुक से बगीचे की सुंदरता और अधिक बढ़ गई थी। वहां गिलहरियां भी दौड़ भाग रही थीं। बच्चों, तुम इसी तरह अपने सपनों को पूरा कर सकते हो, प्रिंसिपल ने चमेली की प्रशंसा करते हुए कहा। चमेली के परी बनने का सपना पूरा हो गया है। साथ ही साथ उसके सपने ने एक ऐसी दुनिया भी बना दी जहां दूसरे जीव जंतु भी प्यार और भाईचारा से रह सकें। याद रखना, तुम्हारे सपने तुम्हारे साथ साथ दूसरों के जीवन में भी खुशियां ला सकते हैं, प्रिंसिपल ने कहा। सभी ने चमेली के